उठ, नाटक मत कर और जल्दी खड़ी हो जा। रोज रोज का यही काम है तेरा। कभी बर्तन फोड़ देती है तो कभी सारा खाना गिरा देती है। तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने मत आया कर, पर तू है कि मानती ही नहीं। आखिर मेरे नसीब में ये गूंगी लड़की ही क्यों लिखी थी? काश मेरा एक बेटा होता जो मेरा नाम रोशन करता, पर मुझे मिला ये बोझ जो ना बोल सकता है और ना मेरा दुख समझ सकता है। चाचा, मुझे मत मारिए। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मैं जानबूझकर गलती नहीं करती, पर जब आप मुझ पर चिल्लाते हैं तो डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगते हैं। काश मैं बोल पाती और आपको बता पाती कि मुझे कितनी तकलीफ होती है जब आप मुझे बोझ कहते हैं। मैं भी आपकी बेटी जैसा प्यार चाहती हूँ, नफरत नहीं। कुछ तो बोल, मुंह तो खुल अपना। अरे मैं भी कितना पागल हूँ। जिससे बात कर रहा हूँ वो तो पैदा ही बेजुबान हुई है। बस ये सुंदर चेहरा लेकर पैदा हो गई है, पर इस सुंदरता का मैं क्या करूँ? गांव का कोई भी लड़का तुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो कभी अपना नाम तक नहीं बता पाएगी। तू तो बस मेरे लिए बोझ है। जी अब बस भी कीजिए। क्यों बेचारी को इतना मार रहे हैं? वो बोल नहीं सकती तो इसमें उसकी क्या गलती है? भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है। वो सुबह से भूखी प्यासी काम कर रही है, अब उसे और मत डराइए। वो बहुत छोटी है और बहुत ज्यादा डर गई है। डर गई है तो कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? पल्लवी, तू इसे ज्यादा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ रही है। सुन रही है ना तू? अगर आज के बाद तूने घर के काम में जरा भी सुस्ती दिखाई तो मैं तुझे इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर देखते रहना अपनी ये खूबसूरती घने जंगलों में। चल निकल यहाँ से मेरी आंखों के सामने से। चाची, आप मेरे लिए मत लड़िए, वरना चाचा आपको भी मारेंगे। मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं इस घर में किसी को खुशी नहीं दे पाती। मुझे माफ कर देना चाची, आपकी वजह से ही मैं जी रही हूँ, वरना मेरा मन तो करता है कि मैं अभी कहीं दूर चली जाऊं, जहाँ कोई मुझे गूंगी कहकर न चिढ़ाए। हाँ, भाग जा और वापस आने की हिम्मत मत करना। इस घर में तेरे जैसे बेकार लोगों की कोई जरूरत नहीं है, गूंगी कहीं की। हे भगवान, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही आंसुओं में बीतेगी? अगर आज मेरे असली मम्मी पापा जिंदा होते तो वो मुझे गले लगा लेते। यहाँ तो हर कोई मुझे सिर्फ दुत्कारता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? बेचारी गौरी, उसका गला तो बंद था पर उसकी दिल की चीख बहुत ऊंची थी। वो उस नफरत से दूर भाग रही थी जहाँ उसे सिर्फ एक बोझ समझा जाता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल का ये रास्ता उसे एक ऐसे चमत्कार की ओर ले जा रहा है जो उसकी खामोश दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। कितनी शांति है यहाँ। काश मेरे घर में भी इतनी ही शांति होती। ये बाबा कौन है? चेहरे पर कितनी चमक है इनके। क्या इन्हें मेरा रोना सुनाई दे रहा होगा? मैं अपनी ये घुटन किसे बताऊं? चाचा कहते हैं मैं बोझ हूँ, गांव वाले कहते हैं मैं गूंगी हूँ। क्या भगवान ने मुझे सिर्फ तिरस्कार सहने के लिए बनाया है? गौरी की नजर जैसे ही साधु बाबा पर पड़ती है वो उनके पास जाती है। साधु बाबा आंखें खोलकर उसे करुणा भरी नजर से देखते हैं। उठो बेटी, अपने इन कीमती आंसुओं को बेकार मत बहाओ। मैंने तुम्हारे मन की पुकार सुन ली है। तुम्हारा शरीर भले ही चुप हो, पर तुम्हारा मन बहुत कुछ कह रहा है। बताओ बेटी, क्या दुख है जो तुम्हें इस सुनसान जंगल में ले आया? तुम इतनी परेशान क्यों हो? बाबा, मैं कैसे बताऊं? मेरी आवाज तो मेरे गले में ही रुक जाती है। मैं चिल्लाना चाहती हूँ। मैं चाचा को बताना चाहती हूँ कि मुझे भी प्यार चाहिए। मैं गांव वालों को बताना चाहती हूँ कि मुझे भी दर्द होता है। क्या मेरा ये गूंगापन कभी दूर नहीं होगा? क्या मैं कभी बोल पाऊंगी? गौरी कुछ बोल नहीं पाती। वो साधु बाबा की तरफ देखती है और इशारों से अपनी बेबसी बताती है। मैं सब समझ गया पुत्री। दुनिया अक्सर उन्हीं को कमजोर समझती है जो चुप रहते हैं, पर घबराओ मत। गहरी नदियां हमेशा शांत बहती हैं। तुम्हारा ये गूंगापन श्राप नहीं है। भगवान ने तुम्हारे लिए एक ऐसी राह चुनी है जहां तुम्हारी अच्छाई बोलेगी। अच्छाई? बाबा, मैं तो एक बेबस लड़की हूँ। लोग मेरा सुंदर चेहरा देखते हैं, पर मेरा दर्द नहीं। क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? क्या मुझे कभी वो प्यार मिलेगा जिसके लिए मैं तरस रही हूँ? क्या चाचा कभी मुझे अपनी बेटी मानेंगे? साधु बाबा अपनी झोली से एक चमकती हुई नीली मणि निकालते हैं। इसकी रोशनी इतनी तेज है कि पूरा पेड़ जगमगा उठता है। वो इसे गौरी की हथेली पर रख देते हैं। ये लो बेटी, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है।
ये एक दिव्य मणि है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। ये तुम्हारी रक्षा करेगी और सही समय आने पर तुम्हें वो देगी जो तुम चाहती हो। पर याद रखना, ये मणि तुम्हारी परीक्षा भी लेगी। क्या तुम तैयार हो? ये कितनी सुंदर है, इसकी रोशनी मेरे ठंडे दिल को सुकून दे रही है। पर बाबा, ये छोटा सा पत्थर मेरी आवाज कैसे वापस लाएगा? क्या ये सच में कोई जादू करेगा? क्या अब मेरा दुख खत्म हो जाएगा? वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला। अब तुम घर जाओ और धीरज रखो। इस मणि को किसी को दिखाना मत। जो सच है वो सबके सामने जरूर आएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जाओ बेटी, खुश रहो। गौरी के पास अब एक जादुई उम्मीद थी। उसे नहीं पता था कि ये छोटा सा पत्थर उसकी खामोश दुनिया में कैसा चमत्कार करने वाला है, पर पहली बार उसे लगा कि उसके पास भी कुछ ऐसा है जो उसे खास बना सकता है। लेकिन क्या गांव वाले उसे शांति से रहने देंगे? अरे देखो, गांव की सुंदर मूरत वापस आ गई। सज धज के कहां से आ रही है? चेहरा तो देखो जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। पर अफसोस, भगवान ने रूप तो दिया पर जबान देना भूल गया। बेचारी सुंदर है पर बोलती पत्थर जैसी है। सही कहा बहन, मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया था तो लड़के वाले कह रहे थे हमें वैसी ही बहू चाहिए जैसी कार्तिक की भतीजी है। मैंने साफ कह दिया, सुंदर तो बहुत है पर गूंगी बहू घर लाकर क्या करूंगी? घर में सन्नाटा थोड़े ही पालना है। कितनी कड़वी बातें हैं इनकी। क्या सुंदर होना ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है? ये लोग मेरा चेहरा देखते हैं पर मेरे सीने के अंदर जो तूफान उठ रहा है उसे कोई नहीं समझता। काश मैं इन्हें बता पाती कि मैं पत्थर नहीं हूँ। मुझे भी चोट लगती है और मुझे भी बुरा लगता है। ओए गौरी, कहाँ जा रही है? जरा हमें भी तो सुना अपनी मधुर आवाज। सुना है जंगल में पेड़ों से बातें करती है तू। हमसे भी कुछ कह दे, कम से कम अपना नाम ही बता दे। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर वो कुछ नहीं कहती। नहीं, आज मैं नहीं रोऊंगी। साधु बाबा ने कहा था कि मेरा समय आएगा। तुम सब मेरा मजाक उड़ा लो, पर मेरे पास अब वो उम्मीद है जो तुम में से किसी के पास नहीं। ये मणि मेरी ताकत है। मुझे यहाँ से बस चुपचाप निकलना होगा। देख रहे हो इसका घमंड? मुंह से आवाज नहीं निकलती पर आंखें देखो कैसे दिखा रही है। कार्तिक भाई सही कहते हैं, ये लड़की घर पर बोझ है और गांव के लिए मनहूस। इसे तो किसी आश्रम में छोड़ देना चाहिए। मनहूस नहीं हूँ मैं। एक दिन तुम सब देखोगे कि ये गूंगी लड़की भी बोल सकती है। चाचा, गांव वाले, सबको जवाब दूंगी मैं। बस थोड़ा और सब्र गौरी, थोड़ा और सब्र। गौरी भीड़ से निकलकर अपने घर की ओर भागती है। वो घर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में जाती है और मणि निकालती है। हे जादुई मणि, क्या तुम सच में चमत्कार करोगी? आज रात भर मैं सो नहीं पाऊंगी। बस ये सोच रही हूँ कि क्या तुम मेरी आवाज वापस ला सकती हो? क्या कल की सुबह मेरे लिए कोई नई खुशी लेकर आएगी? गांव वालों की बातें कांटों की तरह गौरी के दिल में चुभ रही थी, पर उसके हाथ में जो चमकती मणि थी वो उन जख्मों पर मरहम बन गई। गौरी को नहीं पता था कि अगली सुबह जंगल में उसका सामना एक ऐसी मूर्ति से होगा जो उसका सबसे बड़ा इम्तिहान लेगी। हे भगवान, ये क्या है? कल तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये पत्थर की मूर्ति यहाँ कहाँ से आई? और इतने सारे भयानक सांप, ये सब इस मूर्ति को क्यों घेरे हुए हैं? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं ये मुझे काट ना लें। गौरी पीछे मुड़ने ही वाली होती है कि अचानक उस पत्थर की मूर्ति से एक बहुत ही दर्द भरी आवाज गूंजती है। गौरी चौंक कर रुक जाती है। रुको, डरो मत, मेरी मदद करो। क्या यहाँ कोई है जो मेरी पुकार सुन सके? मैं इस पत्थर के शरीर में बरसों से कैद हूँ। इन सांपों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे इस नर्क से आजाद करो। ये आवाज, ये तो इस पत्थर की मूर्ति से आ रही है, पर ये कैसे मुमकिन है? क्या ये भी अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहा? कितना दर्द है इसकी आवाज में। काश मैं बोल पाती और इसे पूछ पाती कि मैं क्या करूं। तुम बोल नहीं सकती? कोई बात नहीं, पर तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। मैं इस राज्य के राजा का इकलौता बेटा हूँ। एक साधु के श्राप ने मुझे पत्थर बना दिया। उन्होंने कहा था कि जब कोई साफ दिल वाला इंसान अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देगा
तभी ये सांप हटेंगे और मैं फिर से इंसान बन पाऊंगा। सबसे कीमती चीज? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद एक गूंगी और बेबस लड़की हूँ। चाचा मुझे बोझ समझते हैं, गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें दे सकूं? क्या ये राजकुमार उस मणि की बात कर रहे हैं? गौरी अपने दुपट्टे के पल्लू से वो चमकती हुई नीली मणि निकालती है। उसकी रोशनी चारों ओर फैल जाती है। वो मणि? हाँ, वही दिव्य मणि है जो मुझे बचा सकती है। पर सोच लो लड़की, वो मणि तुम्हारी आवाज वापस ला सकती है। अगर तुमने उसे मुझ पर इस्तेमाल किया तो शायद तुम हमेशा के लिए गूंगी रह जाओगी। क्या तुम एक अजनबी के लिए अपनी आवाज का बलिदान दोगी? मेरी आवाज जो मैंने अभी तक सुनी भी नहीं? साधु बाबा ने कहा था कि ये मेरी परीक्षा लेगी। अगर मैं इसे अपने लिए रखूं तो मैं बोल पाऊंगी, लोग मेरा सम्मान करेंगे। पर अगर मैं इसे नहीं दूंगी तो ये राजकुमार हमेशा के लिए पत्थर बना रहेगा। क्या मेरा स्वार्थ इस बेबस की जान से बड़ा है? गौरी की आंखों में आंसू हैं। वो एक बार मणि को देखती है, फिर उस पत्थर की मूर्ति की ओर देखती है। नहीं, मैं किसी का दुख देखकर चुप नहीं रह सकती। चाचा ने भले ही मुझे नफरत दी हो, पर मेरी माँ ने मुझे दया करना सिखाया है। राजकुमार, तुम आजाद हो जाओ। मुझे मेरी आवाज से ज्यादा तुम्हारी जान प्यारी है। गौरी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद, अपनी आवाज को दांव पर लगा दिया था। क्या उसका ये त्याग रंग लाएगा? क्या वो नीली मणि राजकुमार को बचा पाएगी, या गौरी हमेशा के लिए खामोश रह जाएगी? हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना। साधु बाबा ने कहा था कि ये मेरी परीक्षा लेगी। अगर आज मैंने इसे अपने लिए रखा तो मैं बोल पाऊंगी, दुनिया मेरा सम्मान करेगी। पर अगर मैंने इसे नहीं दिया तो ये राजकुमार हमेशा के लिए पत्थर बना रहेगा। क्या मेरा स्वार्थ किसी की जान से बड़ा है? नेक लड़की, तुम अभी भी सोच सकती हो। ये मणि तुम्हारी खामोश दुनिया में आवाज बन सकती है। क्या तुम सच में एक अजनबी को बचाने के लिए अपनी आवाज का बलिदान दोगी? एक बार ये मणि मेरे पास आई तो शायद तुम कभी नहीं बोल पाओगी। राजकुमार, चाचा ने भले ही मुझे नफरत दी हो, पर मेरी माँ ने मुझे दूसरों की मदद करना सिखाया है। मेरी आवाज का क्या फायदा अगर मैं किसी मरते हुए इंसान को न बचा सकूं? आप आजाद हो जाइए, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और पूरे विश्वास के साथ वो चमकती हुई नीली मणि सांपों के घेरे के बीच मूर्ति की ओर फेंक देती है। ये लीजिए राजकुमार, आजाद हो जाइए इस नर्क से। मुझे मेरी आवाज से ज्यादा आपकी जिंदगी प्यारी है। जैसे ही मणि मूर्ति को छूती है, तेज आवाज होती है और नीली रोशनी फैल जाती है। सांप गायब हो जाते हैं और मूर्ति फिर से पहले जैसी होने लगती है। मैं आजाद हूँ। मैं फिर से सांस ले पा रहा हूँ। बरसों का वो श्राप खत्म हो गया। ओ नेक लड़की, देखो तुमने क्या कर दिखाया। राजकुमार पहले जैसा हो जाता है। गौरी उसे देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि वो अब कभी नहीं बोल पाएगी। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, अपनी आवाज दांव पर लगा दी। मैं इस राज्य के राजा का पुत्र हूँ और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी इस दया का कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा। तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। ओह, मैं भूल गया था, तुम तो बोल ही नहीं सकती। आप ठीक है राजकुमार, बस यही मेरे लिए काफी है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। मुझे खुशी है कि मेरी मणि ने किसी का भला किया। गौरी उदास मन से पीछे मुड़कर जाने लगती है। तभी अचानक वही साधु बाबा एक दिव्य रोशनी के साथ वृक्ष के नीचे प्रकट हो जाते हैं। ठहरो पुत्री, कहाँ जा रही हो? आज तुमने वो कर दिखाया जो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तुमने अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग किया है और विधाता ऐसी नेक रूह को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। गौरी ने निस्वार्थ भाव से अपना सबसे बड़ा सपना, अपनी आवाज कुर्बान कर दी थी। पर उसे क्या पता था कि जहाँ इंसान का स्वार्थ खत्म होता है, वहीं से भगवान का चमत्कार शुरू होता है। क्या साधु बाबा गौरी को उसका इनाम देंगे? पुत्री, आज तुमने साबित कर दिया कि असली सुंदरता चेहरे की नहीं बल्कि साफ मन की होती है। तुमने एक अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती उम्मीद, अपनी आवाज को छोड़ दिया। यही तुम्हारी आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा थी। बाबा, क्या राजकुमार अब हमेशा के लिए ठीक रहेंगे? मैंने अपनी मणि इन्हें दे दी है, पर मेरा दिल खुश है कि ये आजाद हो गए हैं। क्या अब मैं कभी नहीं बोल पाऊंगी? क्या ये मेरा नसीब है? नहीं बेटी,
जो दूसरों के लिए अपना सुख त्याग देता है, ईश्वर उसे 10 गुना वापस लौटाता है। तुमने निस्वार्थ भाव से त्याग किया है, इसलिए वो दिव्य मणि अब पत्थर नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बनेगी। साधु बाबा हाथ उठाते हैं, तभी नीली मणि फिर से प्रकट होती है और तेज रोशनी के साथ गौरी के गले के पास आकर उसके शरीर में समा जाती है। गौरी को अपने गले में हल्का सा बदलाव महसूस होता है। ये कैसा चमत्कार है बाबा? क्या इसकी वजह से ये नेक लड़की फिर से बेजुबान हो जाएगी? मैंने तो अपनी आजादी के बदले इसकी आवाज छीन ली। नहीं राजकुमार, देखो पुत्री, अब डरो मत। अपने मन की बात को बाहर आने दो। आज से तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। बोलो बेटी, अपनी आवाज को महसूस करो। माँ, बाबा। फिर अचानक साफ और बहुत सुरीली आवाज में, मेरी आवाज, मैं बोल पा रही हूँ। बाबा, मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं बोल सकती हूँ। राजकुमार देखिए, मैं बोल रही हूँ। चमत्कार! ये तो वाकई चमत्कार है। तुम्हारी आवाज तो चिड़ियों की चहचहाट से भी ज्यादा मीठी है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस नेक लड़की को इसका हक वापस दिला दिया। बाबा, ये सब आपकी दया है। अब मैं चाचा को बता पाऊंगी कि मैं बोझ नहीं हूँ। अब मैं सबको अपनी बात समझा पाऊंगी। मैं कितनी खुश हूँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। जंगल की खामोशी आज गौरी की हंसी और उसकी आवाज से गूंज उठी। जो कल तक बेजुबान थी, आज उसके पास दुनिया के सबसे मीठे शब्द थे। राजकुमार दंग रह गया और साधु बाबा के आशीर्वाद से गौरी का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। पर क्या उसके चाचा इस बड़े बदलाव को देख पाएंगे? आ गई तू। कहाँ मर गई थी पूरा दिन? घर में काम का पहाड़ पड़ा है और तू जंगल में आवारा घूम रही है। तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी ये मनहूस सूरत लेकर सूरज ढलने से पहले घर आ जाया कर। बोलती तो है नहीं, कम से कम सुनाई तो देता है ना तुझे। जी, इसे मत डांटिए। देखिए तो सही, बेचारी कितनी थकी हुई लग रही है। गौरी बेटी, तू ठीक तो है ना? तू इतनी देर कहाँ थी? हम सब बहुत परेशान थे। बोल तो नहीं सकती, पर इशारों में ही बता दे कि तू कहाँ थी। आज मेरा मन डर से नहीं कांप रहा। साधु बाबा का आशीर्वाद और मेरी आवाज मेरे साथ है। चाचा ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया, पर आज मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। हे भगवान, मुझे शक्ति देना। आज तो मैं इसका सारा भूत उतार दूंगा। जब देखो तब चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहती है। बोल, कहाँ थी तू? अगर आज तूने मुंह नहीं खोला तो मैं सच में तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। बस कीजिए चाचा, अब और नहीं। अब मैं आपकी मार और ये कड़वी बातें और नहीं सहूंगी। जैसे ही गौरी बोलती है, चाचा और चाची हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। आंगन में सन्नाटा छा जाता है। ये क्या? ये कौन बोला? गौरी, क्या ये तेरी आवाज है? नहीं, ये नामुमकिन है। तू तो जन्म से गूंगी थी। ये कोई जादू है या मेरा वहम? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मेरी बच्ची, तू बोल रही है? हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। मेरी गौरी की आवाज वापस आ गई। बोल बेटी, कुछ और बोल। मुझे एक बार माँ कहकर पुकार। हाँ माँ, मैं बोल सकती हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली। चाचा, जिसे आप बोझ समझते थे, जिसे आप पत्थर कहते थे, आज वो पत्थर बोल पड़ा है। जंगल के उस पुराने वृक्ष के पास साधु बाबा ने मुझे ये नया जीवन दिया है। अब मैं आपकी नफरत के साए में और नहीं रहूंगी। चाचा कार्तिक का सारा घमंड एक पल में मिट्टी में मिल गया। जिस आवाज को उन्होंने सालों तक दबाना चाहा था, आज वही आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। गांव वाले भी हैरान थे कि जो लड़की कभी एक शब्द नहीं बोल पाती थी, आज उसकी आवाज में कितनी शक्ति थी। पर क्या चाचा अब अपनी गलती मानेंगे? गौरी, क्या ये सच में तू ही है? मैंने तो तुझे सिर्फ तिरस्कार दिया, हमेशा अपनी नफरत का निशाना बनाया। मैंने सोचा था कि तू कभी पलटकर जवाब नहीं दे पाएगी, इसलिए मैंने अपनी सारी कड़वाहट तुझ बेजुबान पर निकाल दी। पर आज तेरी ये आवाज, ये मेरे कानों में किसी बड़ी सजा की तरह गूंज रही है। चाचा, आपने मुझे शब्द नहीं दिए थे, पर आपने मुझे सहना सिखाया। मैं आपसे नफरत नहीं करती, क्योंकि अगर आप मुझे घर से न निकालते तो मैं उस जंगल तक कभी नहीं पहुंचती और न ही मुझे वो साधु बाबा मिलते। भगवान ने मुझे आवाज इसलिए दी है ताकि मैं अपनों को प्यार से जोड़ सकूं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। सुन लिया आपने? जिसे आप पत्थर कहते थे, उसका दिल सोने का है। इसने आपकी मार खाई, आपकी गालियां सुनी, फिर भी ये आपके लिए बुरा नहीं सोच रही है। क्या अब भी आपका दिल नहीं पिघला?
क्या अब भी आपको बेटा ही चाहिए? नहीं पल्लवी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। गौरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी आंखों पर नफरत की पट्टी बांध रखी थी। मुझे बेटा चाहिए था, पर मुझे नहीं पता था कि भगवान ने मुझे साक्षात देवी जैसी बेटी दी है। मैं अब इस चेहरे के काबिल नहीं हूँ। नहीं चाचा, ऐसा मत कीजिए। पिता का स्थान पैरों में नहीं, हमेशा सिर पर होता है। आपने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, यही बहुत बड़ी बात है। आज से मैं आपकी वही गूंगी और बोझ बनी हुई लड़की नहीं, बल्कि आपकी प्यारी बेटी बनकर आपका सहारा बनूंगी। गौरी बिटिया, हमें भी माफ कर देना। हमने भी तेरा बहुत मजाक उड़ाया। हमें लगा था कि तू गूंगी है तो तुझे कुछ समझ नहीं आता, पर आज तेरी ये सुरीली आवाज सुनकर हमें अपनी छोटी सोच पर शर्म आ रही है। बीती बातों को भूल जाइए काकी। आज से इस गांव में कोई भी गूंगी और बेबस लड़की अकेली नहीं होगी। भगवान ने मुझे आवाज दी है ताकि मैं उन सब की आवाज बन सकूं जो बोल नहीं पाते। हम सब एक साथ खुश रहेंगे। आज से तो इस घर की लक्ष्मी है। पल्लवी, आज पूरे गांव में मिठाई बांटो। आज मेरी बेटी का नया जन्म हुआ है। अब कोई इसे गूंगी नहीं कहेगा। आज से ये इस गांव की गौरी है, जिसकी आवाज सबसे मीठी है। और इस तरह नफरत का अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया। गौरी ने अपने महान त्याग से न सिर्फ अपनी आवाज वापस पाई, बल्कि अपने कठोर चाचा का हृदय भी जीत लिया। जंगल का वो वृक्ष आज भी गवाह है कि जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, ईश्वर उसे वो सब कुछ लौटा देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।